बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान लगातार चल रहा है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर हमला बोला है, तो वहीं सिसोदिया ने भी पलटवार किया है। असल में मुझे लगता है ना कि आज जो स्टिंग ऑपरेशन आया है, जिसमें शराब घोटाले का सच जो सवाल हम सब कर रहे थे उसका जवाब मिला है दिल्ली को और देश को, उससे आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अब वो बौखलाहट की चरम सीमा पे हैं। तो इसलिए जैसे ही ये स्टिंग आया, इन लोगों ने एक ऐसा झूठ परोसा मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, और उसके बाद जैसा सीबीआई का जो कड़ा प्रतिक्रिया आया है, मुझे लग रहा है कि एक मनीष सिसोदिया जी अपनी एक स्वयं से ही भारी मुसीबत मोल लिए हैं। आप सोचिए, सीबीआई का स्टेटमेंट है, दो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है सीबीआई कि कोई भी क्लीन चिट मनीष सिसोदिया को इस शराब घोटाले में नहीं दिया गया है। ये एक साल में बनके तैयार है। सर, दूसरा बड़ा मुद्दा है ईडी की कई जगह रेड्स हो रही है, कई अधिकारियों की घर पे। अमित सिंह की आपके घर भी पहुंचेंगे, क्या ऐसी कोई सूचना आपके पास? पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। सीबीआई यूज़ कर लें, ईडी यूज़ कर लें, हर चीज़ यूज़ कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी तैयारी मेरे पास कोई तैयारी है। आप ईडी अगर सामना करता है, मैं तो सीबीआई के लिए भी, मेरी क्या तैयारी, मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया है, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहाँ से। असल में मुझे लगता है ना कि आज भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर पीएम मोदी से मदद की आस है। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और शेख हसीना ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके रोहिंग्या मुसलमानों पर मदद की आस भी लगाई है। तो 4 दिवसीय दौरे पर हैं बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना। हमेशा आभारी हूँ भारत के और कि हमारा देश जब स्वाधीनता और किया, जब लिबरेशन वॉर हुआ, तो यहाँ के लोगों ने जैसा हमारा साथ थे, सपोर्ट की, और बहुत लोग उनका जितना कंट्रीब्यूशन है, हम हमेशा इसको स्वागत करती हूँ और हम रियली आभारी हूँ। सो मेरे ओर से भारतवासी को हमारा शुभेच्छा, स्वागतम। আমি একটু চেষ্টা করলাম হিন্দিতে বলতে, 6 বছর ছিলাম এখানে, একটু শিখেছি, তো সেখান থেকে একটু বললাম যে আমার তরফ থেকে আমি ভারতবাসীকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, শুভকামনা জানাচ্ছি। আর সেই সাথে সাথে 71 সালে ভারতবাসী যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং সব ক্ষেত্রে আমরা তাদের সহযোগিতা পেয়েছি, সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে, আমার পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। हमेशा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से कश्मीर पर अपना राग लापते हुए नजर आई हैं और उन्होंने कहा है कि कश्मीर को लेकर मोदी सरकार पाकिस्तान से बात करे। हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें हमने दोहराया अपना अज़म जो हमारी जमात का है कि मसले कश्मीर के हल के हवाले से जो इसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन है उसको हल करने के लिए हम काम करेंगे। जैसे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये ज़ोर देते हैं कि न सिर्फ वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करे बल्कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करे। तो ये जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा, ये जो खून की होली रोज़ बरोज़ चलती रहती है, इसको बंद किया जाए। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ 2019 5 अगस्त से ख़त्म किए गए हैं, उनको रिस्टोर करना 370 और 35A के लिए जो हमारा एक मिला जुला एजेंडा है कुछ जमातों के साथ, कि उसको
रेस्टोर करने के लिए हमारी ये गुजारिश है कि एक तो हम तो खुद जदोजहद करेंगे, मगर हम अपील करते हैं दूसरी जमातों से भी कि वो इसमें सपोर्ट करें, इसमें हम लोग इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि अगर हम इसके लिए इकट्ठा नहीं होते हैं तो न तो हमारा वजूद रहेगा, न हमारी शिनाख्त रहेगी, और हम एक दूसरे के साथ किस चीज़ के लिए लड़ते हैं फिर। तो अगर वो चाहेंगे हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर जहां हमें भी उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी हम चाहेंगे वो इस मुद्दे पे हमें सपोर्ट करें। और इसके अलावा जो यहाँ किलिंग्स जिसमें जो यहाँ के लोग चाहे मुसलमान हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी हो, चाहे पुलिस का हो, ख़ासकर जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई, जो हमने एक माहौल बनाया था 2002 के बाद इनको वापस लाने का, इनको यहाँ बसाने का, उसमें काफ़ी बड़ी रुकावट आ गई है। जो पिछले 1 साल से यहाँ टारगेटेड किलिंग्स हो रही कश्मीरी पंडित्स की, और मरकज़ी सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। हालांकि वो इनका इस्तेमाल करती है हर इलेक्शन में वोट लेने के लिए, मगर इनको बसाने में, इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इसके लिए हमारी पार्टी वादाबंद है कि जो कश्मीरी पंडित है उनको जहाँ भी हैं उनको जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर वादी में बाइज़्ज़त तरीके से वापस लाना है। और ये जो 25 लाख वोटर्स, वो भी डिस्कस हुआ। हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बिहार में घटनाक्रम का देश पर असर नहीं होगा। नीतीश जी अभी तक तो 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। मैंने अपने वक्तव्यों में ये जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद भी इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि मैं बिहार में जो घटना हुई है, राजनीतिक घटनाक्रम जो बदला है, उसको स्टेट स्पेसिफिक, राज्य की घटना मानता हूं। इससे देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ऐसा मेरी समझ से संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को निजामाबाद से घोषणा की है और टीआरएस अलग राज्य के आंदोलन से प्रेरणा लेकर बीजेपी मुक्त भारत के नारे के तहत राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर गैर बीजेपी सरकार का गठन होता है तो देश भर के किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। राव ने आगे कहा कि टीआरएस पूरे देश में विकास और विकास के तेलंगाना मॉडल को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी और टीआरएस लोगों के समर्थन से भारत का चेहरा बदल देगी। निजामाबाद एक समृद्ध शहर है और मैं घोषणा कर रहा हूं कि टीआरएस लोगों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी। हम जल्द ही निजामाबाद से शुरू होने वाले राष्ट्रीय स्तर के चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं ताकि भाजपा का बोरिया बिस्तर समेटा जा सके। लखनऊ के होटल लेवाना स्वीट्स में सोमवार को लगी आग के मामले में पुलिस ने मलिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और होटल के महाप्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों को पुलिस मंगलवार को अदालत में पेश करेगी। पुलिस ने इन तीनों लोगों को सोमवार को गिरफ्तार भी किया है और आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी दिखाई है। पुलिस ने उनसे रात भर पुलिस लाइन में पूछताछ की थी और होटल में लगी आग में 4 लोगों की बता दें कि 4 लोगों की मौत हो गई है और लखनऊ पुलिस ने सोमवार को बताया था कि होटल बिना नक्शे पास कराए ही बनाया गया था। लखनऊ मंडल के कमिश्नर रोशन जैकब ने होटल को सील कर ध्वस्त करने की कार्रवाई के आदेश दे दिए थे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इस मामले की जांच लखनऊ के मंडलायुक्त रोशन जैकब और पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर को सौंपी थी। बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के गुरा बरेला गांव के जंगल में 7 बंदरों को बांधकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है।
दादी के साथ बंदरों को बांधकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसका जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वन रेंजर ने मौके पर पहुंचकर थाने में तहरीर दी है और इसके बाद पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटना के बाद बंदरों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिर इन बंदरों को कैसे मारा गया है। जम्मू के किश्तवाड़ जिले से सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे एक मौलवी को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में मौलवी ने कबूला है कि वो न केवल पाकिस्तान के लिए सुरक्षा बलों की अहम जानकारियां जुटा रहा था, बल्कि उसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने प्रदेश में कश्मीर जाबाज फोर्स के लिए युवाओं को रिक्रूट करने का भी काम दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2 सितंबर को जम्मू के किश्तवाड़ जिले से पुलिस ने एक स्थानीय मौलवी को पाकिस्तानी आतंकी संगठन कश्मीर जाबाज फोर्स के लिए सुरक्षा बलों की अहम जानकारियां जुटाने और जम्मू कश्मीर में युवाओं को आतंकी बनाने के लिए माइंड वॉश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं गिरफ्तार मौलवी की पहचान अब्दुल वाहिद के रूप में की गई है, जो किश्तवाड़ के कई मदरसों में बतौर कारी यानी शिक्षक के तौर पर काम करता था। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच हमेशा से हाई वोल्टेज मुकाबले देखे गए हैं और यही सिलसिला एशिया कप 2022 में भी जारी रहा, जिसमें पहला मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम किया था। तो वहीं सुपर 4 के दूसरे मैच में रविवार को पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। इस मैच में टीम इंडिया के पेसर अर्शदीप सिंह ने पाक प्लेयर आसिफ अली का आसान कैच छोड़ दिया था और ये कैच मुकाबले का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसकी वजह से भारत हार गया और ऐसे में अर्शदीप को अब काफी ट्रोल किया जा रहा है। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना अर्शदीप के समर्थन में उतरते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि कृपया अर्शदीप को बख्श दिया जाए। चीन में भूकंप से अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान सिचुआन प्रांत में हुआ है। वहीं चीन से सिचुआन प्रांत में भूकंप से भारी तबाही भी हुई है। भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि सब कुछ तहस नहस हो गया। यहाँ कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। वहीं भूकंप का केंद्र लुडिंग काउंटी बताया जा रहा है। चीन में सोमवार को सिचुआन प्रांत उस समय हिल गया जब 6.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने वहां दस्तक दी। भूकंप इतना जोरदार था कि बड़ी बड़ी इमारतें भी उसके झटके को सहन नहीं कर सकी और पल भर में जमींदोज हो गईं। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है और कहीं इमारतों का मलबा है तो कहीं सड़कों पर दरारें देखने को मिल रही हैं। जगह जगह चट्टानें भी टूटकर सड़कों पर गिर गई हैं, तो वहीं रिहायशी इलाकों में इमारतों के मलबे में लोग दब गए हैं। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।